इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सभी स्कूलों में 22 अप्रैल से 6 जून तक समर वैकेशन की घोषणा की है। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार कोविड-19 संबंधी ड्यूटी में लगे शिक्षकों को अवकाश का फायदा लेने के लिए जिला कलेक्टर या फिर SDM से मंजूरी लेनी होगी। और आपको बता दें कि राजस्थान में कोविड-19 के 85,000 से ज्यादा के मामले सामने आए हैं। और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में गुरुवार रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और नए दिशा निर्देशों के तहत शादी में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा सरकारी कार्यालयों को सिर्फ 15% उपस्थिति के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि प्रदेश में 18 वर्ष व उससे अधिक उम्र के लोगों का कोविड-19 का टीकाकरण राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क होगा। केरल, MP, UP, असम व छत्तीसगढ़ ने भी 18 साल से अधिक लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की है। और आपको बता दें कि देश में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का कोविड-19 का टीकाकरण शुरू होगा। और कांग्रेस सांसद शशि थरूर और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। और दोनों नेताओं ने बुधवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। थरूर ने बताया है कि कोविड-19 टेस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए 2 दिन और रिजल्ट के लिए 1.5 दिन का इंतजार करना पड़ा। और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण से 568 से ज्यादा मौत की रिपोर्ट हुई, जो अब तक का सर्वाधिक एक दिन का आंकड़ा है। वहीं इस दौरान महाराष्ट्र में कोविड-19 के 67,468 नए मामले दर्ज हुए। और इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 40,27,827 हो गई, जिनमें से 6,95,747 सक्रिय मामले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 13,107 नए मामले सामने आए, जो अब तक की सर्वाधिक एक दिन की बढ़ोतरी बताई गई है। और इस दौरान राज्य में कोविड-19 से 75 मरीजों की मौत भी हुई, जिससे मृतकों की संख्या 4,788 हो गई। और आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में 18 साल से अधिक लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की थी। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रायपुर नगर निगम के मेयर एजाज डेवर का भतीजा मास्क न पहनने को लेकर पुलिस कर्मियों से बहस करता दिखा। मेयर ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वह मेरा भतीजा हो या फिर प्रधानमंत्री का, चालान कटना चाहिए और आगे ऐसी गलती ना हो, इसकी चेतावनी भी दी गई है। और दिल्ली के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बुधवार को कहा है कि कोविड-19 के 85% से अधिक मरीज रेमडेसिविर जैसी दवाओं के बिना ही ठीक हो जाएंगे। उन्होंने आगे यह कहा कि अधिकांश लोगों को सर्दी, गले में खराश जैसे लक्षण होंगे और 5-7 दिन में सिम्प्टोमेटिक इलाज से ठीक हो जाएंगे। और दिल्ली के द्वारका में नंगली सखरावटी में अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान 70 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। और एक अधिकारी के मुताबिक यह सुनिश्चित किया गया कि अवैध रिफिलिंग ना हो और ऑक्सीजन सिलेंडर केवल अस्पतालों तक पहुंचे। और पुलिस ने बुधवार को कहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक निजी अस्पताल से एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की 130 से ज्यादा की शीशियां चोरी हो गई हैं। मामले में पुलिस ने शेल्बी अस्पताल के मेडिकल स्टोर के कर्मचारी भूपेंद्र के खिलाफ FIR दर्ज की है। और पुलिस के अनुसार अस्पताल का आरोप है कि भूपेंद्र ने शीशियां चुराकर अधिक दामों पर बेची हैं। और भारत में आज पहली बार एक दिन में 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं। अब तक कुल 27 करोड़ 27 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 16,51,000 कल टेस्ट किए गए। और रोजाना का पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा का है। और दुनिया भर में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। लगातार सभी देशों में कोरोना के नए मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते दिन दुनिया में रिकॉर्ड 8,80,977 मामले सामने आए और यह कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया गया है। भारत में नए संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा है। वहीं तुर्की में रोजाना 60,000 और ईरान में 24,000 नए केस सामने आ रहे हैं। और पाकिस्तान के क्वेटा शहर में बुधवार रात करीब 11 बजे एक बड़ा धमाका हुआ। यह ब्लास्ट क्वेटा के सबसे बड़े होटल सेरेना की पार्किंग में हुआ। शहर के सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर के मुताबिक मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग की हालत गंभीर है। और इसी के साथ में कोरोना का कहर ऑटो इंडस्ट्री पर भी दिखाई देने लगा है। भारत में तेजी से बढ़ते मामलों के बीच देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प अपनी सभी प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद कर रही है। कंपनी ने कहा है कि वो 22 अप्रैल से 1 मई तक इन यूनिट्स को बंद रखेगी। और भारतीय कप्तान विराट कोहली के स्कूल का एक 17 साल पुराना सर्कुलर वायरल हुआ है, जिसमें उन्हें कप्तान के तौर पर उल्लेखित किया गया था। सेवियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा पेरेंट्स के लिए इस सर्कुलर में कोहली समेत 3 छात्रों के नाम हैं, जो दिल्ली की अंडर 15 टीम में चुने गए थे और कोहली तब 10वीं क्लास में थे। बुधवार को हुए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रनों से हराकर चेन्नई सुपर किंग ने IPL 2021 में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की है और अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गई है। वहीं लगातार तीसरी हार के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 6ठे स्थान पर पहुंच गई और चेन्नई के फाफ डुप्लेसी ने मैच में सबसे अधिक रन बनाए। और चेन्नई सुपर किंग के 17वें ओवर में बुधवार को महेंद्र सिंह धोनी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नरेन की गेंदबाजी पर फ्री हिट का चौका जड़ दिया। IPL के इतिहास में यह पहला मौका रहा जब धोनी ने वेस्ट इंडीज के 32 वर्षीय स्पिनर नरेन की गेंदबाजी पर बाउंड्री लगाई है।
और इसी के साथ में पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी की मां देवकी और पिता पान सिंह की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों का रांची के पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और IPL 2021 में CSK का नेतृत्व कर रहे धोनी फिलहाल मुंबई में हैं। और सिंगर अमाल मलिक ने कहा है कि वह बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने आए थे और साबित करना चाहते थे कि वह एक अलग मलिक हैं। उन्होंने कहा कि वह फिल्म लाइन में आए थे क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि वे कोई अन्नू मलिक या फिर डब्बू मलिक नहीं है, बल्कि एक नए मलिक हैं। और इसी के साथ में सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई का ट्रेलर आज सुबह 11 बजे रिलीज हुआ और इस बात की जानकारी सलमान ने खुद बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट के द्वारा दी है। और आपको बता दें कि इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म के पोस्टर के जरिए यह भी बताया कि राधे फिल्म 13 मई को ईद पर ही सिनेमाघरों और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। और इसी के साथ में साउथ सिनेमा के बाहुबली प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम की शूटिंग रुक गई है। उनके मेकअप मैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यह फैसला लिया गया है। फिल्म का डायरेक्शन राधा कृष्ण कुमार कर रहे हैं और फिल्म 30 जुलाई को रिलीज होनी थी, लेकिन अब इसमें देरी हो सकती है। और इसी के साथ में मौसम की खबर, हरियाणा में 23 अप्रैल तक ठंडा रहेगा मौसम, बढ़ने लगा है तापमान। 23 अप्रैल तक मौसम विज्ञानी बता रहे हैं कि इसी प्रकार का मौसम ठंडा रहने की संभावना है। हिसार में दिन का तापमान सामान्य से 9 डिग्री घटकर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। वहीं न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होकर 16 डिग्री सेल्सियस रहा। और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव 23 अप्रैल तक बने रहने की संभावना है, जिससे राज्य में मौसम आमतौर पर 23 अप्रैल तक परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है। और इस बीच में आंशिक बादल, छिटपुट बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। और इसी के साथ में तेज धूप के साथ ही तापमान भी बढ़ेगा और लोकल हीटिंग का असर बरकरार रहने वाला है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।